इस न्यूज के प्रायोजक है केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, अल बाकिर कॉम्प्लेक्स, जिला चिकित्सालय के सामने, सलूम्बर। पायरा वाला साड़ीज में साड़ियों की महासेल ऑफर, पहले आए पहले पाए। पायरा वाला साड़ीज, नागदा बाजार, सलूम्बर। सलूम्बर जिले में विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सलूम्बर विधानसभा सीट से कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई के उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। जिन राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उन उम्मीदवारों में कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीना, भाजपा के अमृतलाल मीना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कालूराम मीना ने अपने समर्थकों के साथ सलूम्बर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अभिजीत मुहूर्त में रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र भी पाटीदार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक नज़ारा ऐसा भी था जहां पिछले लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले दोनों ही प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीना और अमृतलाल मीना जब निर्वाचन कार्यालय में मिले तो एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। हाँ सर, बताएं किस तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और किस तरीके से मैदान में अपनी मेहनत को कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत उत्साह का दिन है। सारे कार्यकर्ता जिस भावना से यहाँ आए हैं उससे लगता है कार्यकर्ता बहुत उत्साही है और निश्चित तौर पे 25 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें हमारी विजयी होगी और हम सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब मिलके टीम भावना से काम करके और सलूम्बर जिले को आदर्श जिला बनाने में अग्रणी रहेंगे। तीसरी हैट्रिक को तोड़ने के लिए किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं उनको? देखो, कार्यकर्ता स्वयं ही तैयार है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने 5 साल तक जैसा बजट दिया, कल्याणकारी योजनाएं दी है, जैसी भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में जनता को आश्वस्त किया है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता सब तैयारी के साथ मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे हरा के कांग्रेस का पुनः राजस्थान में राज स्थापित करेंगे, शासन स्थापित करेंगे, जनता के कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। आने वाले समय में क्या विकास के प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हमारा देखो, सलूम्बर जिला बनने के साथ ही विकास का क्रम है वो हमारा निरंतर चालू है। नगर पालिका को नगर परिषद बनाया है और नगर परिषद ने जिस तरह से इतने लंबे अंतराल के बाद जो अवसर मिला उसका निश्चित तौर पे जनता के हित में उसका उपयोग किया है और सलूम्बर के विकास में एक के बाद एक अच्छे से अच्छे काम किए जा रहे हैं और 5 साल का कार्यकाल पूरा करते करते सारे वादे पूरे करके और जनता का दिल भी जीतेंगे। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, शिक्षा, सिंचाई और यातायात, टूरिज्म, बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए हमारे युवाओं के लिए योजनाएं, ये सारा हमारा एक निश्चित तौर पे एक संकल्प है और इस संकल्प को आगे रख के हम काम करेंगे। पिछले चुनाव में बागी दावेदार और इस बार आप पार्टी किस तरीके से मुसीबत खड़ी कर सकती है आपके लिए? देखो, सब पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके मैदान में है। जहां तक बाप पार्टी की बात कही, बाप पार्टी का न कोई राष्ट्रीय लीडर है न कोई प्रदेश का लीडर है। बिना लीडर के, बिना एजेंडे के पार्टी मैदान में एक समाज को गुमराह करके और उनको अपनी पक्ष में करने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु मतदाता सब समझते हैं कि कौन काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। इसलिए वो सारी चीजें भूल के कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताएंगे। सर, जैसा अमृतलाल जी ने कहा था कि उदयपुर से सलूम्बर रोड से बनाया है, तो हमने बनाया है। उनका क्या लेना देना? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ 2013 में स्वयं ही शिलान्यास किया था और बाईपास हो चाहे उदयपुर का 100 करोड़ का रुपए देने की घोषणा तो मुख्यमंत्री स्वयं ने की थी। तो मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम जारी करते हैं या शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो बिना आधार के नहीं करते हैं। ये तो गिनने में तो कुछ भी गिना दे। अमृतलाल जी ने तो कहा था कि सराड़ा का 132 का जीएसएस भी उन्होंने बनाया, कॉलेज भी उन्होंने बनाया। तो ये दिन दहाड़े धोले दाड़े जो जिससे झूठ बोलते हैं उसका क्या इलाज है? देश के पानी के मुद्दे को लेकर क्या बोलेंगे? देखो, हमने 200 करोड़ की लागत से टीडी नदी पे एनीकट बांध के डाइवर्सन स्कीम सैंक्शन कराई, उसका शिलान्यास भी कर दिया है
4 किलोमीटर टनल होगी, 3 किलोमीटर ओपन नहर आएगी और डाया डैम में पानी पड़ेगा बरसात का। डाया डैम भरेगा, डाया डैम का पानी खेतों में भी जाएगा, तो पीने के काम भी आएगा। हमारे जेसमन की जो लोड है उस लोड को हम कम करेंगे और क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप हम आगे योजनाएं लाएंगे। गहलोत सरकार की योजनाओं से क्या मतदाता इस बार कांग्रेस की तरफ वोट करेंगे? योजना अशोक गहलोत जी की जो 5 साल की योजनाएं हैं, ये पूरे देश में जितने भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार है, उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है। पूरे देश में अशोक गहलोत जी की योजनाओं की चर्चा है और पूरे देश में ये चर्चा है कि अशोक गहलोत जी की जो योजना है वो योजना पूरे देश में होनी चाहिए। केंद्र सरकार उसका अनुसरण करे और नीति बनाए और पूरे देश में लागू बताएं किस प्रकार से आश्वस्त है अपनी तीसरी हैट्रिक को लेकर? इनको भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में परचम लहराएगा और आपको 3 तारीख को पता लगेगा कि राजस्थान में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अपने विकास को 10 साल को किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा कौन सा हमने पिछला 13 से 18 के कार्यकाल में बहुत सड़कों की जाल बिछा दी, स्कूल का जाल बिछाई, पीएचडी हो, इरिगेशन हो, जसमन की कैनाल आपने देखी होगी, और तो और जितना भी सलूम्बर से सराड़ा प्रधानमंत्री सड़क चौड़ाईकरण की बात हो, कीर की चौकी से ऋषभदेव की बात हो, चाहे सलूम्बर से उदयपुर की हो, चाहे चावंड से प्रसाद की हो या ऋषभदेव से जामेसर की बात, सड़कों का जाल हर गांव डाणी मजरे फलों में गौरव पथ का निर्माण कराए, जो आज तक इतिहास में नहीं हो पाया वो उसको हमने करके बताया। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनके सामने आपके विकास कार्य बेहतर साबित होंगे या? हमारे कार्य विकास कार्य बेहतर साबित होंगे। इनका कार्य नमक मिर्ची और लौंग में रह जाएगा, ऐसा जनता का आभास है। सर, इस बार चुनावी मैदान में भारत आदिवासी पार्टी बड़े जोरों शोरों से है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भारतीय आदिवासी पार्टी का जहाँ कांग्रेस के गढ़ है वहाँ छेद जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनमें से आप भी बहुत से हमारे में विचार रखते हैं, मोदी जी के प्रति विश्वास रखते हैं, फूल के प्रति विश्वास रखते हैं, हमारे प्रति भी विश्वास रखते हैं, तो बहुत परचम लहराएगा। और वो जो पार्टी है उनका कार्य क्षेत्र अलग है। हम सर्व समाज को लेकर के चलने वाले हैं, सर्व जाति को लेकर के चलने वाले हैं, इसलिए किसानों को लेकर के चलने वाले हैं, व्यापारियों के साथ लेकर के चलने वाले हैं, पत्रकार महोदयों को भी साथ में लेकर के चलने वाले हैं। और कांग्रेस है जो शुरू में आपको सबको पता है, वो क्या कहते हैं कि तीर उल्टा घुस गया उनकी। सहानुभूति का पलड़ा जो है इस बार कांग्रेस की तरफ नजर आता दिख रहा है। मेरे को तो पता नहीं लग रहा सर, आप जाकर के पहले 2 किलोमीटर दायरे में जाकर के देखो, सहानुभूति है या गुस्सा है या विरोध है, ये आपको पता लगे। सर, सलूमपुर के जिले की मांग जो काफी टाइम से लंबित थी, अभी कांग्रेस कार्यकाल में पूरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 वर्ष से सलूमपुर जिला को मांग करती आई है। हमने 15 याचिका लगाई है राजस्थान सरकार के खिलाफ कि हमारा जिला बनना चाहिए। आप अगर देखें तो जयपुर के विधानसभा के जो याचिका कार्यालय है उसमें जाकर देख सकते हैं। सर, आपके पत्नी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था मारपीट का, और आप उस समय जेल भी गए थे, उसका क्या नजर आएगा? जेल तो इन्होंने राजनीतिक भेदभाव से फंसाया है, जबकि सीबीसीआईडी ने आप देख सकते क्लीन चिट दे दी, इससे ऐसा है ही नहीं। आप बोले देखिए डामर साहब, आप तो इसके ज्ञान के ज्ञाता कर इस बार नंबर विधानसभा 50,000 वोटों से जीतेंगे। क्या विजन रहेगा आपके? विजन ये है माई का पानी जैस्मिन में डालना। सर, पहले जाखम चला रहे थे, अब माई से आएगा पानी? जाखम मतलब माई का पानी, ओवरफ्लो पानी जाखम डैम के नीचे नागला डैम उसमें डले, और ओवरफ्लो पानी जाखम का 17-17.5 किलोमीटर सुरंग द्वारा जैस्मिन में डले, ताकि इस क्षेत्र का बड़ा पूरा रहे। दूसरा विजन हमारा उदयपुर टू बांसवाड़ा जो रोड है 4 लेन हो। तीसरा विजन देखो सरकार आते ही उदयपुर से कहाँ तक? रतलाम
और कीर की चौकी से खेरवाड़ा ऋषभ। ठीक है, ओके।